नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैद्य न्यूज में। इस वक्त की एक बड़ी खबर के बीच आप सभी को लेकर चल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, यूक्रेन और रूस के बीच अब जो है तीसरी विश्व युद्ध की तैयारी कर ली गई है। जी हां, दरअसल बता दें अब ये जो है रूस और यूक्रेन का मामला बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जानना आवश्यक है कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच ये जो विश्व युद्ध चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, आखिर इसका मेन मसला क्या है, आखिर ये कहाँ से शुरू हुआ और इसमें क्या चाहता है रूस या यूक्रेन अपनी अपनी ताकतों को दिखाने का, उसका मेन मकसद क्या है। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब दबा के बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इतने बीच यानी इनके बीच इस बार विवाद की जड़ नाटो को माना जा रहा है। नाटो यानी नॉर्थ एल्थेनिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे साल 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता है। दरअसल आपको बता दें, रूस के खिलाफ अमेरिका समेत नाटो के सभी सदस्य देश पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। वहीं रूस का समर्थन करने वाले देशों को भी कोई कमी नहीं है। यूक्रेन के समर्थक में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान समेत कई देशों ने तो कठोर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है। जर्मनी ने तो रूस की गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर ही रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके बावजूद पुतिन न तो झुकने को तैयार हैं और न ही अपने फैसले से पीछे हटने को। इससे पहले उत्तर रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों को स्वतंत्र देश की मान्यता तक दे दी थी। अब खुद व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूक्रेन पर रूसी भाषी लोगों को नरसंहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी मांग की है कि यूक्रेन की खुद को सैन्यकरण करने के रोकना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि यूक्रेन की पूरी कहानी आखिर क्या है और व्लादिमीर पुतिन इस छोटे से देश को कुचलना क्यों चाहते हैं। तो आपको बता दें, सोवियत संघ में विघटित होने के बाद रूस और यूक्रेन के संबंध काफ़ी अच्छे थे। यूक्रेन की विदेश नीति पर रूस का गहरा प्रभाव था। यूक्रेन की सरकार भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी, लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई, अल्पसंख्यक रूसी भाषी लोगों के बहुसंख्यक यूक्रेनी लोगों पर शासन ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी थी। साल 2014 में यूक्रेनी विश्व युद्ध जो है साल 2014 में बात करें, यूक्रेनी लोगों ने विद्रोह के संसद को अपनी रूसी समर्थक राष्ट्रपति क्विटर यानी कोचिक को हटाने के लिए बाध्य कर दिया। उसी साल यूक्रेनी लोगों ने अमेरिका और यूरोप समर्थक नेता पेट्रो पोरोशेंको को राष्ट्रपति चुन लिया। तब से क्विटर यानुकोचिव की रूस में निर्वासन काट रहे हैं। साल 2019 की बात करें तो 19 में यूक्रेन ने संविधान में संशोधन कर खुद को यूरोपीय संघ और नाटो सैन्य संगठन का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया। वहीं बस यही बात रूस को नागवार गुजरी और उसे लगने लगा कि यूक्रेन उनके लिए भविष्य का खतरा बन सकता है। यूक्रेन रूस और पश्चिमी देशों के बीच बफर जोन का काम करता है। इसके बावजूद यूक्रेन ने 1990 के समझौते को तोड़कर नाटो का सदस्य बनने का फैसला कर लिया। यूक्रेन को लगता है कि वह यूरोपीय संघ और नाटो का हिस्सा बनकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है। वहीं रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो दुश्मन देशों की पहुंच उनकी सीमा तक हो जाएगी। दूसरी दलील यह है कि पूर्वी यूक्रेन कोयले और लोहे के समृद्ध इलाका है। यहाँ की भूमि भी काफ़ी उपजाऊ है। पुतिन की नज़र पूर्वी यूक्रेन के खदानों पर भी है। तो दरअसल आपको बता दें, मेन मुद्दा जो है यही है कि यूक्रेन और ये जो है नाटो को लेकर एक विशेष ऐसा लड़ाई माना जा रहा है। तो अब देखते हैं इस पर और भी क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल कर आते हैं। वैद्य न्यूज आपको हर पल अपडेट करती रहेगी। फिलहाल मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब दबा के बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। Audio Jungle.